दुनिया को शून्य का ज्ञान देकर के गणित का बोध कराने वाली धरती बिहार है। तो जो ज्ञान का परचम विरासत में हमारे यहाँ लहराता रहा है, इसके लिए चिंतित हमारे राज्य नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो इसको स्वीकार करनी चाहिए और इस बात को अनावश्यक फूल नहीं देनी चाहिए। और विरोधी का जो काम है वो अपने काम में लगे हुए, वो बरगलाएंगे, भ्रम फैला रहे हैं। सर माले का भी विरोध है महागठबंधन के अंदर, वो भ्रम फैलाएंगे। अब एक तो बता दीजिए ना कि संभव था, आप लोगों को ज़्यादा जानकारी है, जो बड़े नेता हैं बीजेपी के सुशील कुमार मोदी जी, उन्होंने एक अवसर पर कहा कि वेतनमान भगवान भी नहीं दे सकता है धरती पर। भाई सरकार वेतनमान देने जा रही है, आप बीजेपी के लोग कहते हो कि भगवान भी नहीं दे सकता। दिल्ली से नौकरियां गायब हो गई, भारत सरकार के उपक्रमों को निजी हाथों में डाल करके भारत सरकार के जो बड़े पैमाने पर रेल में नौकरियां दी जाती थी, अन्य जगह नौकरियां दी जाती थी, 2 करोड़ नौकरी का वादा था श्रीमान। 9 वर्ष में तो 18-16 करोड़ लोगों को नौकरी होनी चाहिए थी वादे के हिसाब से, तो नौकरियां कहाँ गायब है? तो जो सरकार आपको देने के लिए 10 लाख का एक पहला चरण है, 2.5 लाख के आसपास की बहाली होगी, हो सकता है ज्यादा भी, और 2.25 लाख के आसपास का लगभग 1,60,000 के आसपास का स्वास्थ्य विभाग में बहाली होगी। तो जब इतनी बहालियां एक साथ लगभग 5 लाख के आसपास, 4 लाख के आसपास सिर्फ 2 विभाग में बहाली होने जा रही है, तो आप राज्यवासी इस बात को गंभीरतापूर्वक लें और हमारे जो बेरोजगार हैं वो भी इस बात को गंभीरतापूर्वक लें। अभ्यर्थी तैयारी करें। अब तो हमको लगता है कि शायद हर जगह से रिक्ति आ गई होगी, अब तक आ गई होगी संभवतः। हम आज ने एक ब्रीफ लिया है, आज ब्रीफ नहीं लिया है विभाग का, लेकिन जैसे रिक्ति आएगी विज्ञापन होगा और खुद हमारे राज्य के मुखिया बिहार विकास के शिल्पकार इसके लिए। सर महागठबंधन के अंदर माले का विरोध है, इसको लेकर अब ये बताइए, संजीव सिंह ने भी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, जेडीयू के एमएलसी है। कोई आदमी का बयान हम नहीं पढ़े हैं, उन्होंने क्या कहा है, बयान पढ़ेंगे तो आपका जवाब दे पाएंगे। लेकिन कोई भी जो बिहार की चिंता करेगा, वो आदमी जहाँ देख रहा है लाखों लोगों की बहाली होनी है, तो कौन यह नहीं चाहेगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल हो? अगर ऐसा वो नहीं चाहते हैं तो ये चिंताजनक बात है, ये ठीक नहीं। मुख्यमंत्री ऐसे कह रहे हैं और वो अविश्वसनीय बात है। हमारी पार्टी से नियमावली जो नई बनी है उसमें परीक्षा देने के मामले में कभी कोई बातचीत नहीं हुई। अगर बात हुई होती तो निश्चित तौर से हम लोग उनको ये सलाह दिए होते, उनका विरोध किए होते कि ऐसे करके आप शिक्षकों को अपमान मत कीजिए। पहले से ही बिहार के शिक्षकों के बीच में कई सारे लेयर्स बने हुए हैं, तो वहाँ 3 लेयर और क्रिएट हो जाएंगे जल्दी से ही। जो लोग बीपीएससी को कंप्लीट कर लेंगे, पास कर जाएंगे, उनका वेतनमान पहले जैसा नियुक्त जो परमानेंट टीचर है उनका वो उस तरह का तो नहीं होने जा रहा है, तो ये एक अलग लेयर बन जाएगा। जो उसमें फेल कर जाएंगे, इसके बावजूद वो पढ़ाते रहेंगे, उनका अपमान होगा तो वो अलग बात है, लेकिन वो भी एक लेयर बन जाएगा। और जो लोग परीक्षा में फॉर्म ही नहीं अप्लाई करेंगे, वो सोचेंगे अगले बार हम करेंगे या उसके अगले बार करेंगे, तो वो एक अलग लेयर बन जाएगा। तो मल्टी लेयर्ड सिस्टम जब आप स्कूल में कर देंगे तो वो भारी नुकसान है क्वालिटी के ऊपर भी। हम लोगों ने लिखित में दिया कि बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं सबको राजकर्मी का दर्जा दीजिए। एग्जामिनेशन जो होगा नए बच्चों के लिए, नए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, उसको ऑनलाइन कीजिए, उसको सेंट्रलाइज कीजिए और डोमिसाइल उसमें लागू कीजिए। ये हमारी मांग थी। मांगे तो कई सारी मांगे मानी गई, लेकिन ये जो नया क्लॉज जोड़ दिया गया उसमें परीक्षा का, वो कतई उचित नहीं है। देखिए आज बिहार के जितने नियोजित शिक्षक संघ हैं, स्थानीय इकाई द्वारा नियुक्त जितने शिक्षक संघ हैं, उनमें अधिकांश शिक्षक संघ यहाँ पे मौजूद थे और बैठक में हम लोगों ने यही तय किया है कि जो नई नियमावली शिक्षकों के लिए आई है 2023 की, उसमें सरकार ने जो एक प्रावधान लगा दिया है राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कि सबको बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठना होगा, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। उसका विरोध करने के कई कारण हैं, क्योंकि जो लोग 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से, 8 साल से जो लोग बिहार में शिक्षा दे रहे थे, अपनी सेवा दे रहे थे, और उनकी लंबे समय से मांग थी कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। अब अचानक से सरकार उनकी मांग को तो एक लेवल पे सुन रही है, लेकिन उसमें कंडीशन लगा करके हमें लगता है कि वो शिक्षकों का अपमान कर रही है। और न सिर्फ शिक्षकों का अपमान कर रही है, बल्कि अपने ही द्वारा, सरकार के द्वारा ही गठित जो नियोजन इकाइयाँ हैं, सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, पंचायती राज है, नगर आवास विभाग है, इन सब के विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठा रही है। तो ये कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता है।
सरकार अगर कह रही कि हमें क्वालिटी की चिंता है, तो हम लोग तो कह ही रहे हैं कि क्वालिटी की चिंता है। आप शिक्षकों का पूरा सम्मान दीजिए, उनको सम्मानजनक वेतनमान दीजिए, स्कूलों के भीतर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कीजिए, और इसके साथ साथ जो शिक्षकों की लॉन्ग पेंडिंग मांग है, जैसे आप जानते हैं कि पिछले 15-20 सालों से बिहार में जितने नियोजित शिक्षक हैं उनका आज तक स्थानांतरण नहीं हुआ है। तो लोग 5-5 घंटे का ट्रैवल करके अपने स्कूल जा रहे हैं, वहाँ से लौट के आ रहे हैं, तो वो क्या पढ़ा पाएंगे ठीक से। तो इन समस्याओं को दुरुस्त कीजिए, निश्चित तौर से बिहार की एजुकेशन क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। हमारी पार्टी से नियमावली जो नई बनी है उसमें परीक्षा देने के मामले में कभी कोई बातचीत नहीं हुई। अगर बात हुई होती तो निश्चित तौर से हम लोग उनको ये सलाह दिए होते, उनका विरोध किए होते कि ऐसे करके आप शिक्षकों को अपमान मत कीजिए।